क्या आपका भोजन पचता है या फिर आपका भोजन पेट में पड़ा पड़ा ही सड़ जाता है? आखिर वो भोजन क्या काम का जो आप खा तो रहे हैं लेकिन अच्छे से पाचन नहीं हो रहा। पाचन नहीं होने की वजह से आपको पेट में जलन हो रही है, गुड़गुड़ हो रही है, एसिडिटी हो रही है, इंडाइजेशन हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, सुबह आप अच्छे से प्रेस नहीं हो पा रहे, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ रही है और भी कई सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ रहा है। गाइस, एक रिसर्च में कहा गया है कि अगर आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज की रिस्क बढ़ेगी, उसकी वजह से आपको हाइपरटेंसिव की रिस्क बढ़ेगी, उसकी वजह से आपको और भी जो क्रोनिक लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं उनका खतरा मंडराने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके भोजन का अच्छे से पचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका भोजन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये आपके बॉडी का जो काया चक्र है उसको डिस्टर्ब कर सकता है और ये आपको कई ऐसी बीमारियों की तरफ धकेल सकता है जो कि बाद में ट्रीटेबल भी ना हो। तो आज के वीडियो में हम यही पर ध्यान देंगे कि आखिर किस तरीके से हमारा भोजन का एक एक कण पचे, ताकि हमारी जो बॉडी में जो आने वाली जो बीमारियां हैं वो रुक सी जाए और हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है, तो फिर वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो आपको हेल्प करेगी आपको जो नॉर्मली डाइजेस्टिव प्रोसेस में। तो गाइज, ये ध्यान रखिएगा कि अगर गुड डाइजेशन है तभी गुड हेल्थ है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो आपके भोजन को पचने के लिए जो सबसे मेन चीज है, नंबर 1, वो चाहिए रिलैक्सेशन। जी हाँ, रिलैक्सेशन से यहाँ पर यह समझना होगा कि आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है। यहाँ पर बात हो रही है मेंटल रिलैक्सेशन की। यहाँ पर बात हो रही है अपने एंजाइटी लेवल, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने की। अगर आपका एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल कंट्रोल नहीं रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, आपके ब्रेन और आपके गट का जो लिंक है वो इंटरकनेक्ट है। मतलब ये हुआ कि अगर ब्रेन में डिस्टरबेंस है तो आपकी गट में डिस्टरबेंस होना जरूरी है, और अगर आपकी गट में डिस्टरबेंस हुआ तो आपका पूरा डाइजेस्टिव का जो काया चक्र है वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली है योगा एंड मेडिटेशन। जी हाँ गाइस, योगा और मेडिटेशन से आप काफी हद तक अपना मेंटल जो लेवल है, जो मेंटल रिलैक्सेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, मोर स्लीप। जी हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने अपनी जो स्लीप पैटर्न है वो बड़ी डिस्टर्ब कर दी। हमारा स्लीप पैटर्न गड़बड़ होने की वजह से हमारा जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि कम से कम 8 घंटे की डीप स्लीप तो आप लें, ताकि आपका जो मेंटल रिलैक्सेशन है वो बना रहे। और आपको ये बता ही दिया गया है कि मेंटल रिलैक्सेशन आपकी गट हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। उसके बाद हम बात करें नंबर 2 जो आपको काम करना है, तो वो है 60 मिनट वर्कआउट। जी हाँ गाइस, आप कितना ही कुछ कर लो, जब तक आप अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव नहीं करोगे ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका खाना अच्छे से पच जाए। क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिव होंगे तभी कहीं ना कहीं जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में रेगुलेट होएगा। और ये ध्यान रखना, जब आपके ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रवाहित होता है तभी आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो अच्छे से वर्क करती है। तो गाइस, फिजिकली एक्टिव होने के लिए चाहे आप वॉकिंग कीजिए, चाहे आप जिम में जाइए, चाहे आप रनिंग कीजिए, लेकिन 60 मिनट का वर्कआउट जरूर कीजिए, ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिल सके और जो आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस है वो शुरू हो सके। जब तक आपके डाइजेस्टिव ब्लड्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाएंगे, कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो वर्क नहीं कर सकते और आपका खाना पड़ा पड़ा वहीं सड़ता रहेगा। तो 60 मिनट वर्कआउट का ये जो रूल है ये फॉलो कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके खाने को पचाने के लिए। उसके अलावा हम बात करें
तीसरी टिप्स की, तो वो आपको करना है रिड्यूस द गैस प्रोडक्टिव फूड कंजप्शन। जी हाँ, ऐसे खान पान जो आपको पेट में गैस बनाते हो वो आपको कम कर देना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शाम के टाइम खाने से भी आपको गैस बच सकता है। तो आपको ऐसी क्या क्या चीज है जिनका यूज कम करना चाहिए, उसमें आप ब्रोकली, किडनी बीन्स, योगर्ट, एप्पल, ये कई चीजें हैं जो आपको गैस बना सकती है। तो आप कोशिश कीजिए इनका यूज मिनिमाइज करें, और नाइट के टाइम में तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ये गैस प्रोडक्टिव फूड्स आपके डाइजेस्टिव पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन गैस प्रोडक्टिव फूड्स की वजह से गैस्ट्रिक एंजाइम्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाते और हमारा जो डाइजेशन है वो भी बिगड़ जाता है। उसके अलावा आपके गुड डाइजेशन के लिए जरूरी है ईट मोर फाइबर डाइट। जी हाँ गाइस, फाइबर डाइट का हमारे फूड के डाइजेशन में बड़ा ही ज्यादा रोल है। फाइबर्स आपकी बाउल मूवमेंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, और ध्यान दीजिएगा जब तक आपकी बाउल्स में अच्छा मूवमेंट नहीं होगा आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो आप अपने खाने में फाइबर्स डाइट को बढ़ाइए। फाइबर डाइट्स के लिए आप होल ग्रेन, नट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका यूज बढ़ा सकते हैं, जिनमें भी आपको फाइबर रिच मात्रा में मिलता है। उसके अलावा एक हेल्थी डाइजेशन के लिए और क्या चीज़ें ज़रूरी है, अवॉइड ट्रिगर फूड्स। जी हाँ गाइस, ऐसा खाना जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रिगर करे, उसको इरिटेट करे, वो आपको यूज नहीं करना। आपको गाइस प्रोसेस जो पैक्ड फूड आते हैं उनका यूज नहीं करना। इसके अलावा आपको कुछ मसाले होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिव होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो स्पाइसी लेवल है वो ज़्यादा होता है, वो आपको यूज नहीं करना। हाई फ्राइड फूड्स आपको यूज नहीं करने। बहुत ज़्यादा मीठी जो मिठाइयाँ होती है, स्वीटनर्स यूज नहीं करना। कैफीन और अल्कोहल, ये सारी जो फूड्स हैं इनको हम ट्रिगर फूड्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करते हैं। इसकी वजह से आपको डाइजेशन में दिक्कत तो देखने को मिलेगी, साथ ही ये आपके गैस्ट्रिक अल्सर्स भी कर सकते हैं और भी ज़्यादा खतरा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पैदा कर सकते हैं। तो हो सके तो मेरे द्वारा बताए गए ये जो ट्रिगर फूड्स है इनसे बचे। उसके अलावा कुछ अदर इम्पोर्टेंट टिप्स भी आपको मैं बता देता हूँ, जो आपको एक हेल्थी डाइजेशन के लिए, एक इम्प्रूव डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें आपको मेंटेन अ फूड डायरी। जी हाँ गाइज, आपको एक ऐसी डायरी मेंटेन करनी चाहिए जिसमें आपको पता हो कि मैं क्या क्या खान पान ले रहा हूँ। कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमारे लिए गड़बड़ करती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज़ है। अगर आप एक फूड डायरी मेंटेन करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि इसको खाने की वजह से मुझे ये तकलीफ आती है, तो इन फ्यूचर आप वो चीज़ नहीं खाएंगे। इसके अलावा आपको अपना जो लिक्विड इंटेक है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड इंटेक से आपकी जो बाउल्स है, आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, वो इजीली चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। तो इसलिए आपको लिक्विड भी बढ़ाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाना खाने के बाद में, स्पेशली नाइट टाइम में जब आप खाना खाते हैं तो 120 मिनट तक आपको बेड पर नहीं लेटना। जी हाँ, 2 घंटे तक आपको अपने बेड से दूरी बनाए रखनी है। अगर ये नियम आप फॉलो करते हैं, खाना खाने के बाद 2 घंटे तक बेड पर नहीं आने का, तो समझ लीजिए आपको सुबह ना तो एसिडिटी होगी, ना आपका खाना आपको ऐसा लगेगा कि ये पेट में ही पड़ा है, अभी पचा ही नहीं है। खाना भी आपका डाइजेस्ट होगा, एसिडिटी भी रिलीव होगी, और सारी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा एक गुड डाइजेशन के लिए आप सैचुरेटेड फैट्स कम लें। जी हाँ, वो फैट्स जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, हार्ड फैट होती है, उनसे बचें। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज जरूर लें। गाइज, कोशिश करें इंटरमिटेंट फास्टिंग करने। सप्ताह में 1 दिन आप फास्टिंग जरूर करें, जिससे कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रिलैक्स मिले और वो अपने आप को रिपेयर करने का काम कर सके। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, वो उस पर फंक्शन कर रहा है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खाने को पचा रहा है तो उस दौरान उसकी खुद की भी कुछ सेल्स उस काम करने के दौरान डैमेज होती है। लेकिन एक डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक गट को अपनी सेल्स को रिपेयर करने का मौका जब ही मिलेगा
जब वो रिलैक्सिंग मूड में होगी या जब कोई और खाना नहीं होगा। आप डेली खाई जा रहे हैं तो आपकी सेल्स जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी इतने बेटर तरीके से। तो आपको सप्ताह में एक दिन खाली पेट रहना है ताकि उस दिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खुद की सेल्स को रिपेयर कर पाए और अगले दिन के लिए फिर से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से तैयार हो। ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ज़रूर जो मेन मोटिव है हमारा कि आपके भोजन को इजीली पचाना है, उसको सड़ाना नहीं है, वो सारा जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। तो गाइस, मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो से आपको ये सारी जानकारी मिली होगी जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे भी तो आपको ये हेल्प दूँ जो मैं एवरी 4 डे, जी हाँ, हर चौथे दिन मैं नया जो वीडियो डालता हूँ वो भी आप तक पहुँचता रहे और आप इसी तरीके से हेल्थी रहें और फिट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।